जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शरीर के हिस्सों के 5 संकेत आपको ये बता सकते हैं कि आपके शरीर में कोई ऊर्जा आ रही है, जिससे आपको पहले ही इस चीज का आभास होने लगता है कि हमारे शरीर पर कोई ऊर्जा भी आती है। वो संकेत कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, अगर ये सारी जानकारी को आपको बेहतरीन तरीके से समझना है तो चैनल के एंड तक बने रहना, पूर्ण वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि जो लोग अगर पूजा, भक्ति, पाठ या नित्य नियम के अनुसार कोई कार्य करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखो, शरीर में ऊर्जा का आना कोई ये नहीं है कि अचंभे की बात है। अगर शरीर के अंदर ऊर्जा पहले से ही होती है, क्योंकि जब हम निरंतर पूजा करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे शरीर में रहेगी और उस ऊर्जा को भक्ति, पूजा, पाठ, निरंतर नाम जाप या मंत्र जाप से वो ऊर्जा उदय जो जरूर होती है, और उस ऊर्जा को लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। शरीर के भिन्न भिन्न अंग आपको इस चीज का इंडिकेटर देते हैं कि आपके शरीर पर ऊर्जा का आभास हो रहा है, ऊर्जा आपके शरीर पर जागृत हो रही है। अब मान लो आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, काफी लंबे समय से करते हो, और आपके शरीर पर इस प्रकार के आभास होते हैं। जैसा पहला आभास, आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव आना। अगर आप पूजा करते हो, आपको पहला ऐसा कुछ नहीं होता था, अब क्या होता है कि आपके आज्ञा चक्र पर आपको खिंचाव सा महसूस होता है, ब्लिंपिंग सी महसूस होती है, जैसे टिप 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 टिप। जब आप आंख बंद करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई चीज जो है आपके यहाँ पे खिंचाव हो रहा है और एक गुदगुदी सी आपको उठी हुई। ये इंडिकेटर्स होता है कि जो पूजा पाठ, जो निरंतर जो भक्ति आप नियम से कर रहे हो उसमें ऊर्जा आ रही है। और जब ऊर्जा आ रही है उसके बाद इस चीज को एकदम आपको उतावला नहीं होना है, इसको समझना है पहले, क्योंकि ऊर्जा किसी भी चीज की हो सकती है। अगर आपको पहचाननी है, कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि जब कोई जो गंदी शक्ति शरीर पर आती है तो क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो क्या होता है कि अच्छाई की भी होती है और नकारात्मकता की भी होती है, लेकिन यहाँ की जो ऊर्जा होती है एकदम पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पर देव शक्तियां ही स्थान ग्रहण करती है। अब क्या होता है कि शरीर का आगे पीछे हिलना, इस प्रकार से आप अधिकतर देख लेना, जब भी आप पूजा पाठ कर रहे होगे आपका शरीर ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, आपका शरीर ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है आगे पीछे। वो शरीर आपका आगे पीछे क्यों हिलता है, किस लिए हिलता है? शरीर पर ऊर्जा जो है आपकी आ रही होती है, और जब वो ऊर्जा आती है तो जैसे ही आप अपने इष्ट, अपने आराध्य का नाम जाप करते हो, उनका ध्यान करते हो, उनके नाम का स्मरण करते हो, तो शरीर जो है ऊर्जावान होने लग जाता है और उसी ऊर्जा का बखान करने लग जाता है। तो धीरे धीरे वो ऊर्जा आपको आभास दिलाती है कि आपके शरीर में कोई चीज तो है। आप अपने आप को रोकने की कोशिश करते हो, 2 सेकंड तक आप रोकने की कोशिश करोगे, रुक जाओगे, लेकिन कुछ क्षण बाद जैसे आप कोई पाठ पूजा करोगे तो, या कुछ नाम जाप करोगे या माला जाप करोगे, आपका शरीर ऐसे ऐसे अपने आप ही जो है हिलने लग जाएगा। अब उसके बाद जो होता है कि शरीर के रोंगटे खड़े होना। रोंगटे कब खड़े होते हैं? जब हम कोई कई चीजें, कोई अचंबा देखते हैं, या कोई शक्ति से जब आपका संपर्क होने लग जाता है। मान लीजिए आप माँ दुर्गा की, माँ कालका की, बालाजी महाराज की आप भक्ति करते हो, तो जब आपका संपर्क होने लग जाता है तब आपके शरीर के रोंगटे एहसास दिलाते हैं कि एक ऊर्जा है जो आपसे संपर्क बना रही है, आपके शरीर के साथ संपर्क बना रही है। और उसके बाद उसे समझने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझना पड़ता है कि वाकई में ही ये जो ऊर्जा है मेरे साथ संपर्क बना रही है, और अब मैं इस ऊर्जा को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। क्योंकि रोंगटे खड़े होना, प्रभु के नाम का स्मरण करना, ऐसे अद्भुत रूप को देखना, ऐसे रहस्यमयी चीज को प्राप्त करना, या जिसको आप आज तक आपने कभी देखा नहीं है या आप प्राप्त करने की आपकी कोशिश होती है, तब एकदम आपके शरीर पर आपको अचंभा सा महसूस होता है। इस प्रकार के रोंगटे खड़े होते हैं। उबासियां छूटना, बार बार उबासी छूटती है। कई भक्तों को आपने देखा होगा जब वो पूजा करते हैं तो बहुत उबासियां छूटते छूटते और बहुत जोर जोर से उबासी छूटती है, उनको खींच के एकदम। उबासी छूटना जो नकारात्मकता के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर नकारात्मकता आपके शरीर पर है तो किस प्रकार की उबासी आपको आएगी, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कैसे आप पहचान सकते हो कि वाकई में कोई पितृ शक्ति आ रही है। इसमें कोई पितृ शक्ति भी हो सकती है आपकी,
आपके कुल की शक्ति हो सकती है कोई, तो वो आपके शरीर पर उसी प्रकार से इंडिकेटर आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी, बात जब जब कोई इस प्रकार की चीज हमारे शरीर में प्रवेश करी हुई होती है, तभी जाकर ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न होती है। ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये किसी शक्ति के इंडिकेटर्स होते हैं कि आपके शरीर के साथ कोई शक्ति है, तभी जाकर आपको अवासियां हो रही है। अब मानो जब आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, खिंच खिंच के आप अवासियां ले रहे हो, कोई शक्ति आपके साथ संपर्क है, आपके शरीर के ऊपर कोई शक्ति है और ये महसूस है, आपको हो भी रहा है महसूस, क्योंकि उस अवासियों के साथ साथ आपकी आंखों से आंसू भी बहने लग जाते हैं। आपको पता नहीं लगता, शरीर पर आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। फिर आपको अचंभा लगता है कि मैं ऐसा क्यों रो रहा हूं, मैं तो रोना ही नहीं चाहता था, मैं तो रोता ही नहीं था, फिर मैं क्यों रो रहा हूं, किस कारण से रो रहा हूं, क्या चक्कर है, कोई शक्ति है मेरे शरीर पर। शरीर की ऊर्जा जो आपके शरीर पर कोई है, जो जागृतता उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा आने के संकेत हैं ये। शरीर पर वाकई में ऊर्जा आ रही है आपके, और चाहे पितृ की ऊर्जा आ रही हो, चाहे घर की शक्ति की ऊर्जा आ रही हो, या कुल देवी की शक्ति की ऊर्जा आ रही हो, उस वक्त आपको यह बड़ा अचंभा सा लगता है कि कुछ तो इंडिकेटर्स हमारे साथ हो रहे हैं। किसी भी शरीर के अंग का, जब आप पूजा पाठ निरंतर करते हो, किसी भी शरीर के अंग का फरफराना, जैसे आपका बार बार जब आप पूजा करते हो तो आपका पता नहीं लगता, आपकी आंख जो जो से पल पल के झपकने लग जाती है, आपके शरीर के अंदर इस प्रकार से इस प्रकार से हिलने लग जाता है शरीर आपका, आपको महसूस होता है कि बस आपका हाथ जो है हिल रहा है। कोई ऊर्जा शरीर पर आ रही है आपके। क्या पता आपके परिवार का कोई ऐसा पितृ है जो काफी समय से दादा वीर बजरंगी की पूजा करता था, और उसके दौरान जो है वो अब आपके शरीर पर आ रहा है, और आ रहा है। ये शरीर के इन इंडिकेटर्स होते हैं जो शरीर को हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर पर कोई ऊर्जा आती है। और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के शरीर पर इस प्रकार का जो आभास होता है, ये आभास सच्चा है। जो पूजा पाठ करता है वो इन चीजों को समझने लग जाता है अपनी ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव से। जैसे पूजा पाठ से ज्ञान इंद्रियां भी प्रभावित होती हैं, तो उस दौरान जो है उन्हें इस चीज का आभास होने लग जाता है, इस चीज की समझ होने लग जाती है। वो व्यक्ति इन चीजों को जानने लग जाता है, पहचानने लग जाता है कि कोई एनर्जी आ रही है, और उसे समझने के बाद हमें क्या कार्य करना चाहिए। जीवन में कुछ भी काम अगर हम करते हैं, नित्य नियम बनाकर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसमें ऊर्जा तो समाई हुई होती है, और इसमें आपको संदेह आप नहीं कर सकते कि आपके शरीर पर ऊर्जा का आभास नहीं है। ये ऊर्जा जो, ये कार्य जो आप कर रहे हो, इस प्रकार के जो इंडिकेटर आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये ऊर्जा आने के संकेत ही होते हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल से बहुत सारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी, दादा वीर बजरंगी से जुड़ी हुई, आपके पूजा के अनुभवों से जुड़ी हुई। आपके जीवन में अगर आपके शरीर पर ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। बाबा के प्यारे, माँ के प्यारे, दोनों चैनलों पर ये वीडियो आपको, एक एक वीडियो को ध्यान से देखना, आपके जीवन से जुड़ी हुई वीडियो होती है सारी। एक एक बात को समझ के देखना कि हम क्या कहना चाहते हैं, और वाकई में वो चीजें आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अपना अनुभव जरूर शेयर करना कि मेरे साथ ये चीजें होती हैं, आपकी ये बातें जो है सत्य है, और 10 लोगों तक शेयर करने की जरूर कोशिश करना। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता।